हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। तो जब भी बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो करता है या वो करती है हमारी वाइब्रेशंस। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़, हमारी कोई भी विश, वो तभी मैनिफेस्ट हो सकती है लाइफ में जबकि हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन और यूनिवर्स की वाइब्रेशन वो जब एक दूसरे से मैच करती है, और तब उसका धीरे धीरे वो डिवाइन टाइम आता है। तो जब ये तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी और वो आपकी जो विश है, वो जब ये तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं तो वो चीज़ें फिर आपकी लाइफ में 3D में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो लेकिन होता क्या है कि वैसे आप पहले जो प्लेलिस्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप उसको ज़रूर से देखिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो ये जो अभी हमने रूल के बारे में बात की, लेकिन होता क्या है कि उससे पहले ही हम ये हमारा ह्यूमन माइंड है। हम इस 3D जगत में, भौतिक जगत में हम रहते हैं, तो यहाँ पर कई बार हम नकारात्मकता को भी फेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि कई बार हम खुद ही इतने नेगेटिव हो जाते हैं और हमारी लाइफ की जो परिस्थितियाँ हैं उन सब से हम कई बार अपनी खुद की वाइब्रेशन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो हम लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की में बताया भी है कि आपने अपनी तरफ से काम कर दिया, आपने विश रख दी, लेकिन वहाँ से यूनिवर्स भी आपके हक में काम कर रहा होता है। लेकिन बस कमी कहाँ आ जाती है कि हमारी खुद की ही वाइब्रेशन हम लो कर लेते हैं इन परिस्थितियों में घिर के। अब कारण जो भी हो, हमारी खुद की वाइब्रेशन लो हो जाती है। और लेकिन जब यूनिवर्स काम कर रहा होता है तो उसको आपकी विश के पर्दे के पीछे, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं ना, तो पर्दे के पीछे भी कितने सारे कलाकार काम कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं रहता। जब वो काम करते हैं, वो पीछे कुछ सिनेरियो घटित होते हैं, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उन सब का प्रभाव हमें सामने 3D में ये पर्दे के रूप में दिखता है, फिल्म के रूप में हमें कंप्लीट एक पिक्चर दिख जाती है। सेम उसी तरीके से यूनिवर्स भी अपने इतने सारे एंजल्स को, हमारे खुद के जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, कितने सारे हमारे वो डिवाइन एनर्जीज़ को हमारे उस विश को पूरा करने के लिए लगा देती है, जिन पर हमारी नज़र नहीं होती। तो हम बजाय ग्रेटिट्यूड के, पेशेंस रखने के, हम अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। और जब लगता है कि चीज़ें हमारे तो विपरीत चल रही हैं, हमने तो ऐसा कुछ मांगा था, तो वहाँ हम उतनी उस अपने परसेप्शन को इतना बड़े रूप में देख ही नहीं पाते कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मेरे ही हक में, क्योंकि वो मेरी जो विश पूरी होगी तो उसके लिए उसकी कीमत में कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद अभी मेरे फेवर में नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो मेरे हक में होगा। इतना हम पेशेंस ही नहीं रख पाते और फिर हम नेगेटिविटी में घिर जाते हैं। और साथ में जो हमारी लाइफ की जो परिस्थितियां हैं वो भी ऐसी चल रही होती हैं कई बार कि वहाँ पर अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करके रख पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर अपनी विश के प्रति हमारा जो है एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है कि अरे, हम खुद को ही वर्दी भी नहीं समझते हैं और लगता है कि नहीं, हमारी चीज़ें तो नहीं, इस लाइफ टाइम में तो नहीं हो पाएगी। तो हम खुद ही अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में ले जाते हैं। तो अब करना क्या है फिर हमें? अगर हम चाहते हैं कि हमारी विशेज़ पूरी हों, हम जो ईश्वर से मांगा है वो सारी चीज़ें हमें मिलें और हम एक हैप्पी लाइफ को जिएँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी वाइब्रेशंस पर काम करना चाहिए। हमें हमेशा इस बात पर चेक रखना चाहिए कि कहीं हमारी वाइब्रेशन लो तो नहीं हो गई है। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो, अपनी लाइफ में कोई चीज़ें हम मैनिफेस्ट ना भी करें, तो जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हम आशान्वित होते हैं, एक होप की एनर्जी में होते हैं, एक ट्रस्ट की एनर्जी में होते हैं, और हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि उस समय आपने सोचा नहीं
आपको फिर कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जो तमाम तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, वो कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने हायर वाइब्रेशन के जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आपने मेंटेन कर लिया है, तो चीज़ें आपने सोची नहीं, हुई नहीं। और ऐसे छोटे छोटे मिरेकल आप अपनी लाइफ में देखते भी होंगे। छोटे छोटे तो एक्सपीरियंस होते ही हैं, और जब आपकी वाइब्रेशन का जो लेवल है बहुत हाई होता जाता है, तो वो फिर आप लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ें भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सारा कुछ वाइब्रेशन का खेल है। तो इसीलिए जो हमें सबसे ज़्यादा जो काम करना चाहिए वो अपनी वाइब्रेशन पर करना चाहिए कि हमारी वाइब्रेशन ऑलवेज मेंटेन रहे। लेकिन हम भाई ह्यूमन हैं, तो हमारी वाइब्रेशन सेम नहीं रह सकती, अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो जिस तरीके से चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो उसी तरीके से हमारा खुद का भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और जो परिस्थितियां हैं वो हम पर प्रभाव डालती हैं। तो लेकिन अगर हम सजग हैं, सतर्क हैं, और हमने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने की ठान ली है, कि आपने इस सत्य को समझ लिया है, आप सेल्फ लव में कंप्लीट टैप कर चुके हैं कि नहीं, मेरा ये जीवन खुश रहने के लिए है। बाहर परिस्थितियां चाहे जो भी हों, बाहर कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी पीस को बरकरार रखने का मुझे हक है। मैं अपनी लाइफ को हैप्पी रहकर ही बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस में हैं, तो आप यकीनन अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करने का काम करेंगे। हाँ, अप्स डाउन आएंगे, लेकिन आप अवेयरनेस में ज़रूर से रहकर और अपनी वाइब्रेशन को तुरंत ही मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहे। हाँ, अप डाउन होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, और हम ही दिन में कितनी बार हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, वाइब्रेशन चेंज होती है। तो लेकिन जब हम एक अलर्टनेस में आ जाते हैं, तो अगर हमें हमें पता लग जाता है कि अरे हमारी वाइब्रेशन थोड़ी सी लो हो रही है, तो हम इतनी सजगता में आ जाती है कि तुरंत ही फिर हम उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, और अपनी कुछ न कुछ ऐसी टेक्निक करके हम अपने आप को फिर से उसी अपने जो वाइब्रेशन का लेवल है उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स पर मैं कुछ यहाँ पर बात करने जा रही हूँ कि अगर जब हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, किसी कारण बस ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हैं, तो हम ऑलवेज़ एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ टेक्निक हैं जो हमें डेली टू डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई बनी रहे, हम हमेशा खुश और खिलखिलाते रहें, और अपने इमोशंस को देखकर फील करके, और हमें समझ में आ जाए कि हाँ, अगर हम सैड हैं तो इट्स ओके, और हमें जो है ये भी एक नेचुरल भाव है जो हमको महसूस करना है। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर तक सैड एनर्जी में रहना नहीं है, उसको फील करना है, रिलीज़ करना है बस। तो इस तरीके से हम एक बैलेंस वाली स्टेट में कैसे आ सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमें डेली टू डेली लाइफ में इस तरह से जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, कि कैसे हम अपनी लाइफ में अपने को हाई वाइब्रेशन में हमेशा रख सकते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले सेल्फ केयर करना है ना, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है, ये हम कर रहे हैं, और हमसे ही, एक व्यक्ति से ही सारा ये समाज बनता है, परिवार बनता है। तो यानी कि एक व्यक्ति अगर अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमें परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमारा समाज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो भी हमको प्ले करना है। तो लेकिन एक व्यक्ति की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी खुद के लिए है, क्योंकि अगर हम खुश हैं, हम अंदर से पीस में हैं, तो जो हमारे अंदर है वो हम बाहर स्प्रेड करेंगे। अगर हम पीस में हैं तो बाहर डेफिनेटली आपसे जो व्यक्ति बात करेगा उसको पीस की वाइब्रेशन आप सेंड करेंगे। आप अनकंडीशनल लव में हैं, तो आपका एक एक शब्द प्यार से भरा हुआ होगा। आपके अंदर ईश्वरी वो प्रकाश है, वो डिवाइन लव और लाइट है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसा आपके अंदर आप महसूस करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में आप हैं, तो आपसे जुड़ने वाला व्यक्ति, आपसे बात करने वाला व्यक्ति सेम चीज़ें आपसे रिसीव करेगा, है ना। तो इस तरीके से एक खुश व्यक्ति बाहर खुशियाँ बिखेर सकता है। इसीलिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सबसे पहले उसके खुद के लिए है,
और अगर वो खुद के प्रति इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है तो यहाँ पर भी वो समाज के लिए और पूरे पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप इस बात को मान के चलें कि इस सृष्टि में सब कुछ एक है। आप, हम, हर व्यक्ति सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि वो सब उस डिवाइन के बच्चे हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर उदास है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सैड एनर्जी है, चाहे वो कितनी भी दूर है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, उसकी भी एनर्जी का असर से हम पर ज़रूर हाँ इम्पेक्ट आएगा। आप माने या ना माने, बट इट इज़ ट्रूथ, है ना, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हम अपने आप को, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद को खुश रखते हैं, हैप्पीनेस में रखते हैं, तो यहाँ पर अपने आसपास के वातावरण को आप अच्छा रखते हैं। तो इसीलिए आपको अगर अपनी वाइब्रेशन अच्छी रखनी है, हाई मेंटेन करनी है, तो सेल्फ केयर करें, है ना, अपने आप से प्यार करना सीखें। सेल्फ केयर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजना संवरना ही आता है, ये भी डेफिनेटली करना है। हम कई बार अक्सर हम एज को फैक्टर मानने लगते हैं, हम सोसाइटी को फैक्टर मानने लगते हैं कि, और कि अरे कई बार हम एज में मानने लगते हैं ना कि अरे कोई बोलेगा इस एज में इतना मेकअप कर रही है, या घूमने फिरने जा रहे हैं, ठीक है, या और भी फैक्टर्स हैं, वो आपकी अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो या अपने ऊपर ही इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जज करने वाले लोग होते हैं, है ना, क्योंकि सब अपने अपने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लेकिन इन सब की परवाह किए बिना आपको सेल्फ केयर करनी है, जहाँ पर कि आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लेवल पर आपको काम करना है। अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए, अपनी सोल की फिटनेस के लिए, और अपनी माइंड की फ़िटनेस के लिए। माइंड की फ़िटनेस के लिए भी हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए, इसी के लिए ही हमें अपने माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लेवल पर काम करना है। और माइंड के लिए आपको पता है, जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है, सोल के लिए मेडिटेशन है, तो माइंड के लिए अच्छे अच्छे थॉट्स को पढ़ना, सुनना, ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होना, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर होना, ऐसी कोई चीज़ ना देखना जो हमारे माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। बाकी आपकी सारी वो चीज़ें, आपका मन कर रहा है वैसे कि मुझे आज अच्छे से तैयार होना है, या मुझे अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना है, तो कोई किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं। आप जो है अपने आप को जिस तरीके से हैप्पी रख पाएँ, अपनी बॉडी के लिहाज से, अपनी माइंड के लिहाज से, अपनी सोल के लिहाज से, तो आपको तीनों लेवल पर अपने लिए ज़रूर से काम करना है। इसीलिए यहाँ पर आपको पहला पॉइंट ये आता है, क्योंकि शुरुआत आपसे होती है, तो आपको सेल्फ केयर में ज़रूर करना है, ठीक है, तो ये ज़रूर से कीजिएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो आता है ग्रैटिट्यूड। अक्सर हम जो भूल जाते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। कई बार हमारी लाइफ में हमारे पास सब कुछ होता है, कुछ चीज़ें कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर कमी होती है ना, तो हमारा जो फोकस है उस कमी की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है कि हम कई बार कंपेयर की एनर्जी में चले जाते हैं कि उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, हमारी लाइफ में ये कमी है ना। जैसे जस्ट बच्चों की बात लूँ तो जैसे बच्चे ही कहते हैं कि अरे उसके पापा तो इतने अच्छे हैं, हमारे पापा तो ऐसे नहीं हैं, या उसकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, या माताएं और ये पेरेंट्स भी कई बार कंपेयर करते हैं, है ना, या बाकी और भी 3D जो भी चीज़ें हैं उनको, उनमें भी हम ये देख सकते हैं कि उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। रिश्तों को लेकर भी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर भी हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसी में मैं ऐड करूँगी ब्लेसिंग्स, है ना, ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कि हम जो भूल जाते हैं वो ये कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं उनको हम ग्रैटिट्यूड पे करना भूल जाते हैं। हम ये जो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिले हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गेन हो, है ना, चाहे छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ तलाशना भूल जाते हैं। हम ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाते और सिर्फ एक ब्लेमिंग की और शिकायत के भाव में हम रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जो हमारे पास है उसमें हम सेटिस्फेक्शन और ब्लेसिंग्स को काउंट ना करके, हम ग्रैटिट्यूड में ना रह करके सिर्फ शिकायत के भाव में रहते हैं, क्या मुझे ही ये सब झेलना था, मुझे ऐसे कार्मिक लोग क्यों मिले। तो वहाँ पर हम लॉ ऑफ कर्मा को भूल जाते हैं और सिर्फ ब्लेमिंग की एनर्जी में आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम अगर एक पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करें कि
अरे अगर मुझे कोई कार्मिक कनेक्शन भी मिला है तो कहीं ना कहीं ये मेरे, चलो अच्छा है, इस लाइफ टाइम में मेरे कर्मा तो क्लीन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इतनी अवेयरनेस में आते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस का भाव आपके भीतर बढ़ता है, और एक्सेप्टेंस जब भीतर आ जाता है तो शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आपको कोई नेगेटिव सिनेरियो भी अगर लाइफ में आता है तो वहाँ पर भी हम फिर उसको ब्लेसिंग्स में काउंट कर पाते हैं, और ग्रेटिट्यूड के भाव में हम आ पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स को काउंट करें, ग्रेटिट्यूड करें और ब्लेसिंग्स को काउंट करें। अब इसके आगे हम कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी बोरियत फील हो रही है, लो फील हो रहा है, तो हम इसके आगे कर सकते हैं कि हम क्विक मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्विक मेडिटेशन मतलब ये है कि अब देखो, हर किसी को मेडिटेशन करने का लंबे लंबे टाइम तक मेडिटेशन करने का अभ्यास नहीं होता है ना, क्योंकि धीरे धीरे ही प्रैक्टिस में चीज़ें आ पाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें लो फील हो रहा है या जब भी हमें याद आ रहा है तो तुरंत डीप ब्रीथ से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, डीप ब्रीथ से, क्योंकि जब सेल्फ केयर में हमने बताया था ना कि आपको बॉडी के लिए भी कुछ करना है, तो वहाँ पर भी प्राणायाम से लेके सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज वगैरह है, स्वेटिंग आप जितनी करेंगे तो सॉरी, तो उसमें सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। तो उसी तरीके से जो क्विक मेडिटेशन होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको याद आए, सिंपल बस आप चाहे खड़े होकर भी कर सकते हैं, चाहे बैठ कर भी कर सकते हैं, सिंपल बस आप डीप ब्रीथ लें। ज़्यादा नहीं तो आप 5 या 10 मिनट का टाइम अपने लिए निकालें, और उस 5 या 10 मिनट में सिंपल सिर्फ माइंडफुलनेस का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सिंपल आप 5 या 10 मिनट, 5 मिनट भी करेंगे ना, 5 मिनट भी अगर आप लंबी गहरी सांसें लेकर उस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी वाइब्रेशन में आप तुरंत ही एक चेंज महसूस करेंगे, एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। आपकी जो लो एनर्जी थी ना, वो तुरंत ही हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ज़रूर से इसको ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो जब भी याद आए 5 मिनट ही सही, लेकिन डीप ब्रीथ से कनेक्ट हो जाएं, और बस पॉजिटिव एफर्मेशन भी इसमें आप दे सकते हैं साथ में। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं कि हम जब भी हमें लो फील हो रहा है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यूनिवर्स को लेटर लिख सकते हैं। यूनिवर्स को लिख सकते हैं, या जिन भी ईस्ट से आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं, करते हैं, तो उन ईस्ट को, अगर आपको अपने ईस्ट से अगर अपना संबंध अच्छा करना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सबसे रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हमसे हमारा कोई संबंधी ना रूठ जाए, या कोई हमारा मित्र ना रूठ जाए, लेकिन ईश्वर हमसे ना रूठ जाए इसकी चिंता हम नहीं करते। तो डेफिनेटली अगर आप यूनिवर्स को लेटर लिखते हैं, या जिन ईश्वर को आप मानते हैं उनको अगर आप लेटर लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, अगर आप उससे अपनी तकलीफ़ें बोलते हैं तो यकीनन आपका पेन तो कम होगा ही होगा, लेकिन दूसरी बात क्या होगी, आपका उसके साथ में संबंध इतना मजबूत होगा कि संसार के रिश्ते फिर भी आपकी शायद ही उस तरीके से हेल्प कर पाएँ, क्योंकि उनकी जो सीमा है वो लिमिटेड है, लेकिन वो जो ईश्वर है वो हर सीमा से परे है, बियॉन्ड है वो। तो जब आप ईश्वर से वो रिश्ता मजबूत कर लेते हैं, तो लेटर लिखने से क्या होगा ना कि एक तो जब आप लिखेंगे तो आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आपके अंदर का पेन सारा रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने वो सब निकाल दिया कचरा, क्योंकि ईश्वर में ही वो सामर्थ्य है। क्योंकि इस 3D में तो फिर भी ये होता है कि अगर हमने अपनी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें अगर सामने वाले व्यक्ति को कहीं, तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले व्यक्ति को भी, बेचारे को, नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये इस तरह के थॉट्स असर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर से अगर आप कहेंगे तो एक तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, दूसरा ईश्वर से आपका संबंध मजबूत होगा, और तीसरा ईश्वर आपकी हर प्रॉब्लम का रास्ता भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसी में सामर्थ्य है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की, आपके लिए रास्ते खोजने की, आपकी हर समस्या का से आपको निजात दिलाने की, सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर में ही वो शक्ति है। तो यहाँ पर ये 2 काम हो जाएंगे। ठीक है, और सॉरी ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं।
क्योंकि ईश्वर का ही रूप है नेचर, प्रकृति, ईश्वर, कोई फ़र्क नहीं है ना? तो ये सारा ब्रह्मांड, ये नेचर सब कुछ ईश्वर है। तो अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो नेचर के बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ कि आप थोड़ा-सा अपने लिए ऐसा टाइम ज़रूर से निकालें कि जब आप घर से बाहर, या आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो खुली अगर आसमान के नीचे भी अगर आप बैठते हैं, उस ब्रह्मांड के नीचे अगर आप बैठते हैं, तो वो भी आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने में। कुछ देर आप खुले आसमान के नीचे बैठ के आप आसमान से भी बातें कर सकते हैं, चाँद तारों से बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो सब भी ब्रह्मांड प्रकृति के अंदर ही आते हैं। तो आप इस तरीके से आप उनसे भी बातें करके अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। और साथ में अगर पर्टिकुलरली आप डेली वॉक पर जाकर नेचर के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, हरे भरे पेड़ों के साथ में, जिस तरीके से आपने ईश्वर से बात वार्तालाप किया, उनसे एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की, उसी तरीके से अगर आप नेचर से दोस्ती करते हैं, पेड़ लगाते हैं, या पेड़ों के पास बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं, पेड़ को अगर आप हग करके देखिएगा कभी, और आप देखना थोड़ी ही देर में ना आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी वो पेड़ सोख लेता है, और आप अपनी सडनली आप अपनी वाइब्रेशन में चेंज देखेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नेचर में जाकर कुछ देर शांत अकेले बैठकर नेचर को निहार कर, पेड़ पौधों को निहार कर, पशु पक्षी वहाँ पर जो भी हों उनको निहार कर, पेड़ से हग करके, पेड़ के नीचे बैठकर शांत थोड़ा सा डीप ब्रीथ करके भी आप अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक पेड़ से जो हग करने की बात है ना, उसमें मुझे एक बात और याद आई कि बच्चे जो होते हैं वो भी हमारी जो वाइब्रेशन है उनको हाई करने के लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो जब भी आप लो फील करते हैं तो आप किसी छोटे बच्चे को प्यार करें, उसको हग करें, ठीक है? तो आप देखना उसके साथ खेलें, तो तुरंत ही आपकी वाइब्रेशन में चेंज आप महसूस करेंगे। और यही चीज़ें आप अपने, अब ज़रूरी नहीं है कि हर घर में छोटे बच्चे ही हों, तो जो आपके डियर एंड नियर हैं, है ना? तो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो जब भी आप लो फील करें, बस एक जादू की झप्पी आप एक हग करके देखिएगा। आपकी वाइब्रेशन जिसकी जो आपको लगता है ना कि वो व्यक्ति अभी इस समय अच्छी वाइब्रेशन में है, तो आप अपने उन नियर डियर के से थोड़ा हग करके देखें, आपकी वाइब्रेशन में सडन शिफ्ट आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा। और एक हग इंसान की जो है पूरी वाइब्रेशन को चेंज करता है, और ये आप करके देखिएगा, ठीक है? तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। तो करके देखिए जो भी आपके डियर एंड नियर हैं, और थोड़ा जिनकी वाइब्रेशन हाई हो, कोई अगर आपकी अच्छी है और आपके सामने कोई लो वाइब्रेशन में है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति की वाइब्रेशन अच्छी हो जाए इसके लिए। तो अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा इतना हाई रखिएगा कि उसकी नेगेटिविटी आप पर बहुत असर ना करे, ये ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं थोड़ी देर सोशल मीडिया से, फ़ोन से अपने आप को थोड़ा कट ऑफ करके, क्योंकि आजकल दिनचर्या में फ़ोन इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में आ चुका है कि हर पल सुबह से ले जब हम आँख भी खोलते हैं तो मोबाइल सबसे पहले हम पकड़ते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं है, सोते हैं तो भी मोबाइल के साथ में, दिन भर मोबाइल के साथ में। तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी, कुछ देर के लिए मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट करके, या बिल्कुल ही बंद करके रखकर आप थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें। सोशल मीडिया और मोबाइल की वाइब्रेशन से अपने आप को दूर रखकर भी हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी मोबाइल में और सोशल मीडिया पर जाती है। तो हम आ जाएंगे बाद में, अगर कॉल किसी की मिस भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका अपना है वो आपसे कभी नाराज़ नहीं होगा, वो समझेगा। तो इस फ़ियर में नहीं आना कि अरे मैं फ़ोन नहीं उठाया तो क्या होगा, है ना? तो क्योंकि जब आप सरेंडर एनर्जी में आ जाते हैं तो सब कुछ ईश्वर के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चलती हैं, और कुछ भी ख़राब नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। तो ये हमारा ही लॉजिक माइंड है, तो हम बहुत सारा कुछ इतना सोच लेते हैं कि अरे इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आएगी। अगर इम्पोर्टेंट कॉल होती है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर किसी न किसी ज़रिए से निकालता है। पहले जब मोबाइल नहीं थे तो भी चीज़ें होती थी। तो इसलिए अगर हम थोड़ी देर भी सोशल मीडिया से अपने आप को अलग रख सकते हैं मोबाइल से, तो हमको अपने लिए, क्योंकि हमें अपने लिए ये चीज़ें करनी है, क्योंकि
स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आप खुद हैं। उसके बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं कि वही नेगेटिव थॉट्स के लिए जैसे मैंने लेटर बताया, उसी तरीके से हम पेपर बर्न टेक्निक भी कर सकते हैं। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको आप पेपर पर लिखकर फिर उनको जलाकर यूनिवर्स में आप ब्लो कर सकते हैं। और फिर खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन भी दे सकते हैं। और साथ में अगर आप डायरी में नोट करके लिखना चाहें तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप प्रेजेंट टेंस में वो एफर्मेशन भी लिख सकते हैं। और जो हम कर सकते हैं वो ये कि नेक काम कर सकते हैं हम। हमारे दिल को जो अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि कई बार ना जब हम डोनेशन करते हैं, अब डोनेशन में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप धन से डोनेशन करें, चाहे आप किसी को किसी भूखे को खाना खिला के करें, चाहे आप पशु पक्षियों को खाना खिला कर करें, किसी बीमार की सेवा करके करें, पशु पक्षियों की सेवा करके करें, है ना, किसी भी तरह की, या किसी पर जस्ट आपने प्यार से हाथ फिराया जानवरों के से या किसी गरीब से, तो जो दो आपके जो दो प्यार के बोल हैं, तो कह सकते हैं कि स्प्रेड लव एंड लाइट। और जब आप लव और लाइट को स्प्रेड करते हैं, नेक काम करते हैं, और साथ में आप मतलब इसी तरीके के भलाई के जो काम, कोई भी ऐसा सोच लें कि मुझे दिन में एक काम ज़रूर से कोई भलाई का करना है ना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर आप नोट करके रखते हैं कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। और इन सारे पॉइंट्स को मुझे अब अपनी डेली टू डेली लाइफ में अप्लाई करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे खुद को कम्प्लीटली हील करना है, बैलेंस करना है, अपने इनर पीस को मेंटेन कर लेना है, अपनी इनर जॉय की स्टेट में मुझे आना है, क्योंकि जॉय की स्टेट के बाद में ही हम आगे चल के हम एक अच्छे मैनिफेस्ट करने वाले बन जाते हैं। आपकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स से इतनी अलाइनमेंट में आ जाती है कि आप यूनिवर्स फिर आपके थॉट्स को तुरंत पकड़ती है, क्विक, और सारी चीज़ें आप, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, ब्लेसिंग्स में रहते हैं, और लव एंड लाइट को स्प्रेड करते हैं, खुश रहते हैं, तो डेफिनेटली वो जो चीज़ आपके पास होती है और जो आप यूनिवर्स में सेंड करते हैं, तो यूनिवर्स उसको और बढ़ा के ही देती जाती है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आई होप इस वीडियो से ज़रूर से आपको कोई ना कोई रास्ता मिला होगा और आपको अच्छा फील हुआ होगा, आपकी वाइब्रेशन भी ज़रूर से हाई ज़रूर से हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाते बनाते मेरी तो वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं और भी बोलती जाऊँ, तो इसीलिए मेरी वीडियो अक्सर लंबी भी हो जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। और साथ में अगर आपको किसी तरह की यहाँ से अपना चार्ट दिखाना हो, या न्यूमरोलॉजी चार्ट दिखाना हो, टैरो रीडिंग लेनी हो, या किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग लेनी हो, तो या मोक्ष पट आपको दिखाना हो, तो अपनी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो दिखाना, कुछ भी आपको अगर रिगार्डिंग से रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे, या क्रिस्टल से रिलेटेड आपको कोई जानकारी लेनी हो, कोई ब्रेसलेट लेना हो, तो आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पर देती हूँ, और साथ में मेरी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। इसी के साथ में बाय।